हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के ये देख रहे हैं। ओके, देखो शुरू से देखते हैं बिल्कुल एक एक चीज। और इसमें मैंने ईयर वाइज इनको लगा दिया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, पहले शुरू में हम पक्षी विहारों को देख लेते हैं। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? नवाबगंज उन्नाव के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई है 1984 में। क्षेत्रफल इसका बहुत ही छोटा है। कभी कभी ना क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसे बोल देता है, इनको बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए, घटते से बढ़ते क्रम में लगाइए, तो इसलिए यह भी लिखा हुआ है। तो नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में है। कब बना है? 1984 में बना है। ओके, उसके बाद आ जाओ तमसपुर पक्षी विहार। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रायबरेली में देखने को मिलेगा। और ये 1987 में है, यानी कि इसके 3 साल बाद है ये। ओके, और ये आपको कितने एरिया में देखने को मिलेगा? थोड़ा बड़ा भी है इससे। ये है 8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है भाई, कौन सा? समसपुर। समसपुर कहां पर हो गया? रायबरेली में हो गया। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला वाला है लाख बहोशी पक्षी विहार। ये वाला जो पक्षी विहार है ये सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। तो ये बात आप लिख लो, सबसे बड़ा यूपी का पक्षी है ना भाई विहार, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और इसका क्षेत्रफल आपको 80.23 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये कन्नौज के अंदर देखने को मिलेगा। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? कौन सा है? लाख बहोशी। कहां पर है? कन्नौज के अंदर है, सबसे बड़ा है। ओके, ये ध्यान रखना है। पटना पक्षी विहार। अब देखो पटना, ध्यान रखना ये बिहार में नहीं है। ठीक है भाई, ये आपको एटा में देखने को मिलेगा और पेपर में बहुत ज्यादा आता है, समझ गए? और ये है 1990 का, 1.11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, छोटा पक्षी विहार, ऐसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लाख बहोशी कहां पर था? कन्नौज के अंदर था। पटना वाला कहां पर है? एटा के अंदर है। ओके, लाख बहोशी सबसे बड़ा है यूपी का, और ये जो है पटना वाला, ये जो एटा के अंदर, ये सबसे छोटा है यूपी का पक्षी विहार। क्लियर? आ जाओ आगे, यही याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी। विजय सागर पक्षी विहार को देखते हैं। कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार। ये है महोबा के अंदर। कहां पर है? महोबा के अंदर। और अगर आप देखोगे 1990, ठीक है भाई, इसकी स्थापना 2.6 किलोमीटर स्क्वायर इसका आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, कौन सा है? विजय सागर। इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, बट हम ध्यान रखेंगे। ओके, पार्वती आरंग पक्षी विहार, ये कहां पर है? गोंडा के अंदर है। कहां आपको देखने को मिलेगा? गोंडा के अंदर। पार्वती आरंग पक्षी विहार 1990 में ही इसकी स्थापना हुई है। 10.85 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। बेशक इसका क्षेत्रफल मत याद रखो, इसका क्षेत्रफल मत ध्यान रखो। सबसे बड़े वाले का ध्यान रखना है जरूर जरूर, और सबसे छोटे वाले का ध्यान रखना है जरूर जरूर। ठीक है भाई, ओके। तो हमारा कौन सा है? विजय सागर कहां पर है? महोबा के अंदर है। ठीक है भाई, महोबा। और अगर आप देखोगे पार्वती आरंग पक्षी विहार कहां पर आपको देखने को मिलेगा? गोंडा के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है समान पक्षी विहार। ठीक है भाई, ये कहां मिलेगा आपको? मैनपुरी के अंदर देखने को मिलेगा। कब बना है? 1990 में। अब देखो 1990 में ये है, यहां पर जो पार्वती वाला हमने देखा और विजय वाला, ये दोनों के दोनों 1990 के ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको ये वाला भी पटना पक्षी विहार भी आपको 1990 का ही देखने को मिलेगा। आ जाओ आगे को। ओके, तो समान पक्षी विहार कहां पर मिलेगा आपको? मैनपुरी में देखने को मिलेगा। पटना वाला कहां पर था? एटा में था। ओके, अच्छा, ये 5.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ओखला पक्षी विहार, ये आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल जाएगा। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। ओके, अब अगर आप देखोगे 1990 में ही ये भी बना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है ना भाई, क्षेत्रफल है, ऐसे ध्यान रखोगे तो याद हुआ। अगर हम देखें ओखला वाला कहां है? गौतम बुद्ध नगर में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, वहां पर है। और समान कहां पर है? मैनपुरी के अंदर है। बखीरा पक्षी विहार, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी आपको संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा। और ये कब बना है? ये भी 1990 में बना है। ठीक है भाई, आराम से याद रख सकते हैं। 29 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। बेशक मत याद रखो ये क्षेत्रफल यहां पर इसका,
उसके बाद सांडी पक्षी विहार इज द इंपॉर्टेंट, हरदोई के अंदर है। कहां पर है? हरदोई के अंदर है। और 1990 में यह भी बना है, 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसका है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सा? बखीरा पक्षी विहार कहां पर है? संत कबीर नगर में आपको देखने को मिलेगा। सांडी वाला कहां पर है? हरदोई में देखने को मिलेगा। ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? भाई सूर सरोवर मिलेगा आपको आगरा के अंदर। अब आ जाओ साल 1991 में आप। ठीक है भाई, 1990 वाले यहां पर खत्म थे। ओके, और ये 4.1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला। सूर सरोवर कहां पर है? आगरा के अंदर है। कहां? आगरा के अंदर। बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सुरहताल पक्षी विहार ये कहां पर मिलता है आपको? ये बलिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, कहां पर? बलिया के अंदर। बलिया बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला देखने को मिलेगा। 1991 में ये बना है और 34.13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? सूर सरोवर वाला कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा आगरा के अंदर। और सुरहताल कहां देखने को मिल जाएगा? बलिया के अंदर। ठीक है, सूर सरोवर आगरा, सुरहताल बलिया, आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से पक्षी विहार आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा प्रतापगढ़ में। और देखो 2003 का बना हुआ है, बिल्कुल नया है ना भाई, ध्यान रखोगे तो आप नया कह सकते हो इसको। 4.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से कहा है? प्रतापगढ़ में। कब बना है? 2003 में। ठीक है भाई, वरना हम ज्यादातर 1990 91 के पढ़ रहे थे। ओके, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ अब आगे। अब वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। ये क्या थे? पक्षी विहार। देखो, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाए जा रहे होते हैं। किसके द्वारा? प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाए जा रहे होते हैं। इनको अपडेट कर नेशनल पार्क बना दिया जाता है। इन्हें अपडेट करके जब सरकार को लगता है कि हम इन्हें अपडेट कर सकते हैं तो इन्हें वो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देती है। और फिर ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। वित्त पोषित ये सरकार के द्वारा होते हैं, पैसा सरकार देती है। अब जब तक ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का मतलब ही घूमना है, तो आप इसमें घूमने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये नेशनल पार्क बन गया है तो आप इसमें अब घूमने नहीं जा सकते, सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आम जनता को घूमने की अनुमति नहीं है। ओके, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हम अभी वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं, जो नेशनल पार्क सरकार उन्हें आने वाले समय पे बना सकती है। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार यानी कि अभ्यारण्य। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले अभ्यारण्य को देखें तो ये चंदौली में आपको देखने को मिलेगा। कहां है? चंदौली में। और ये 1957 में ही बन गया है, देख रहे हो आप, 1957 में। ये क्या हो गया? पुराना हो गया भाई। ठीक है भाई, पुराना कहां का? यूपी का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है ना भाई, वो हमको चंदौली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नाम है उसका चंद्रप्रभा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंदौली चंद्रप्रभा। ओके, आराम से याद रख सकते हैं। 87 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। आगे आ जाते हैं। चंद्रप्रभा कहां? चंदौली के अंदर। अब आते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। ये कहां पर है भाई? लखीमपुर खीरी में है और 227 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। मत याद रखो बेशक ये वाला, लेकिन 1972 में बना, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना। कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। कहां है? लखीमपुर खीरी के अंदर। कब बना है? 1972 में बना है। ठीक है, 1957 में कौन सा बना था? चंद्रप्रभा वाला बना था, जो चंदौली के अंदर है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं करतनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, करतनिया वन्यजीव विहार यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वाला। ओके, करतनिया कहां पर है? बहराइच के अंदर है। ये कब बना है? किशनपुर वाले के बाद बना है, 1976 में बना है ये। ठीक है भाई, 1976 में बना है। ओके, क्लियर हो जाएगा। कौन सा? करतनिया। ऐसे आपने ध्यान रखना है। कहां पर है? बहराइच के अंदर है, 1976 में बना है करतनिया वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रानीपुर, ये मिलेगा बांदा के अंदर। ठीक है भाई, बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है और 230 है ना भाई वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, और 1977 में ये बना है। तो ये कब बना है? 1977 में। याद करो, सबसे पुराना अभी हमने रिपीट किया था, चंद्रप्रभा वाला 1957 का सबसे पुराना था, उसके बाद किशनपुर वाला था 1972 में। राइट बात है ना, क्लियर हो जाएगा। फिर करतनिया वाला आया। ठीक है भाई, और करतनिया वाला 1976 का है। कहां है? बहराइच के अंदर है, अभी हमने देखा।
अब रानीपुर वाला देख रहे हैं हम, तो रानीपुर वाला कहां पर है? बांदा के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां? बांदा के अंदर मिलेगा। और कब बना है? 1977 में। ऐसे ध्यान रखोगे, बहुत आराम से याद रख सकते हो, एक ही बार में देखते ही याद कर सकते हो। उसके बाद सेट लगाना, इंटरनेट से क्वेश्चन लगाना, फटाफट लगा के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब आगे। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, कहां पर है? ललितपुर के अंदर है। और ये सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे छोटा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, वो कौन सा है? महावीर स्वामी वाला। कब बना है? 1977 में ही बन गया है ये, 1977 में ही बन गया है। और 5.40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। ललितपुर यूपी का ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, कहां पर है? ललितपुर में है। और ललितपुर से कौन सी भी नदी होकर जाती है? बेतवा नदी भी जाती है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और ललितपुर में क्या भी आपको देखने को मिल जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो पंचायतन शैली में बना है, गुप्त काल का। ओके, ठीक है, ऐसे भी रिलेट करके आराम से याद रख सकते हो। ये 1977 में सबसे छोटा हमारे याद रहेगा। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, भाई कहीं ना कहीं चंबल वाले क्षेत्र में होगा, है ना। अब चंबल जो है, ध्यान रखोगे, हमारी मध्य प्रदेश में भी और यूपी में भी बहती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आगरा और इटावा दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों जिले के बॉर्डर पर। और 635 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और ध्यान रखोगे 1979 में बना है। कौन सा वाला? चंबल वाला। याद करो, चंबल वाला, आगरा इटावा, आगरा इटावा। ठीक है भाई, 1979 में बना है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। समझ गए? आ जाओ अब आगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कैमूर वन्यजीव विहार, देखो भैया, कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी पड़ती हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिहार, कैमूर की पहाड़ियां, तो 2 जगह तो वहां हो गई। अब कैमूर के नाम से आपको जब मिर्जापुर और सोनभद्र जब आप जाओगे, तो वहां पे आपको वन्यजीव विहार भी मिल जाएगा। और ये 1982 का है। और ये 510 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है? याद रखोगे कौन सा हो जाएगा? कैमूर। ऐसे ध्यान रखो, आराम से याद रख सकते हो। सर, कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में भी हैं और बिहार में भी पड़ती हैं। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं उधर का ही हिस्सा होगा, है ना। बिहार की साइड का ही मान लेते हैं हम तो, या चलो भाई ये कैमूर वन्यजीव विहार जो है ये बिहार की ही तरफ होगा, तो ऐसे मान लेते हैं हम, है ना। यानी कि पूरब की तरफ ही मान लेते हैं हम इसको। तो हम कहते हैं कि ये भाई कहां? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, आपको पता है सोनभद्र में बहुत ज्यादा जनजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ मिर्जापुर में भी आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 1982 में ये बना है और ये वहां का हो गया, बस आराम से याद रख सकते। हस्तिनापुर वाला आप कैसे याद रखोगे? सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, तीनों जिलों में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आप आराम से याद रख सकते हो, M3। ठीक है, M3, मेरठ, मुरादाबाद, है ना, ध्यान रखोगे, मुजफ्फरनगर, आराम से याद रख सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। 2073 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1986 में बना है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, 1986 में बना है। कौन सा वाला? हस्तिनापुर वाला। हस्तिनापुर असल में पड़ता मेरठ में ही है, लेकिन ये जो पूरा अभ्यारण्य है ये मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर को भी टच कर जाता है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऐसे हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। कौन सा है सबसे बड़ा? सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा था महावीर स्वामी वाला जो ललितपुर में था। और सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वाला जो यूपी में है। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, है ना, थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है भाई। कौन सा? सोहागी बरवा। ठीक है भाई, वन्यजीव विहार। ये अभ्यारण्य कहां है? महाराजगंज में। ठीक है भाई, कहां पर है? महाराजगंज में है। और 428 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर हो जाएगा यहां तक। तो हमारा कौन सा है? सोहागी बरवा कहां पर है? महाराजगंज में है। ओके, अब है सोहेलवा वन्यजीव विहार। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा बहराइच एवं गोंडा के अंदर। ओके, 452 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है और 1987। ठीक है भाई, अब एक बार देखें, दोनों ही 1987 में बने हैं, है ना।
दोनों ही यूपी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। और यूपी में थोड़ा सा आपको पूर्व की ओर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, मध्य पूर्व की ओर। तो कौन सा? सोहागी वाला कहां पर है? महाराजगंज में, ठीक है भाई। ध्यान रखो कहां पर है? महाराजगंज, है ना, क्लियर हो जाएगा। सोहेलवा वाला कहां पर है? सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये कहां है जो 1987 में बना है? ये आपको मिलेगा बहराइच और गोंडा के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर? बहराइच और गोंडा के अंदर, ऐसे ध्यान रखना है, तो हो जाएगा, कर सकते हो। सोहागी वाला कहां पर है? वो आपको देखने को मिलेगा महाराजगंज के अंदर, 1987 में बना है, ठीक है, 1987 में ही। और सोहेलवा वाला ये भी 1987 में बना है, बहराइच और गोंडा में है, आराम से याद रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। कछवा वन्यजीव विहार, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कौन सा कछवा के बारे में देख रहे हैं? तो सर ये आपको देखने को मिलेगा बनारस में, प्रसिद्ध सिटी में, ठीक है भाई। और 7 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1989 में इसकी क्या हुई है? आपने हुई, हम 89 में पहुंच चुके हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सा है? कछवा। कछवा कब? कछवा कब? 1989 में बना है, कहां है? बनारस में। कछवा वाला कहां है? बनारस में है, आराम से याद रख सकते हैं। कछुआ वाला बनारस में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आराम से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और एक ध्यान रखोगे टाइगर रिजर्व भी है। पीलीभीत में ही है, 2008 में बना है, 1079 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, आराम से याद रख सकते हैं। ये थे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के, है ना भाई, ध्यान रखोगे। पक्षी विहार यानी कि पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव विहार यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये दोनों चीज हमने इसमें कर ली। ओके, उम्मीद है अब तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय रहते हुए हम सही कंटेंट अगर हम निकाल ले जाए, ठीक है। तो बहुत सारी टॉपिक वाइज मैंने यहां पर वीडियोस डाली है, मिक्स सेट भी आएंगे इसके कंटिन्यूअसली, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो टॉपिक वाइज हम निपटा लेते हैं। मेन चीज एक और, जो केस है ना इंपॉर्टेंट केस, उसकी वीडियोस भी आएगी तुम्हारी, शायद कल ही आ जाए या परसों आ जाए, तो उनकी वीडियोस भी डालूंगा ताकि आपके केस अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपके पेपर में 3 से 4 केस देखने को मिलेंगे, समझ गए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी आएंगे और बहुत आसान भाषा में, ताकि एक बार में ही तुम्हारे खोपड़े में चली जाए वो बात और तुम प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नमस्ते।